बात करते हैं जनाब एक बहुत बड़े अवामी मसले की, और वो है कि बहुत सारे लोगों के शादी के कार्ड छप चुके हैं, शादी के ड्रेसेस खरीदे जा चुके हैं, मेहमानों को दावतनामे भेजे जा चुके हैं, और अब मामला ये है कि हुकूमत जो है वो शादी हॉल्स के ऊपर अब ज़रा सख्ती करने लगी। बिल्कुल शफात, और लोगों ने ऑलरेडी एडवांस पेमेंट भी कर दी है शादी हॉल्स के, लेकिन हुकूमत ने कहा कि जी इंडोर शादियां तो होंगी नहीं। अगर आप लोगों ने शादियां करनी है तो आपको करनी है आउटडोर, ताकि कोरोना की रिस्क को कम किया जा सके। और हुकूमत के मुताबिक 20 नवंबर से 31 जनवरी तक शादी हॉल्स के अंदर तकरीबात पर पाबंदी होगी। ताम हॉल मालिकान ने इस पाबंदी को मुस्तरद कर दिया है। वो ये कह रहे हैं कि हुकूमत की शादी हॉल को बंद करके ओपन एरियाज इवेंट की हिदायत काबिल कबूल नहीं है। शादी हॉल एसोसिएशन के मुताबिक पहले ही उनके कारोबार का बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है। मज़ीद खसारा बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, और अगर जो हुकूमत है उसने फैसला वापस ना लिया तो मामला आगे भी जा सकते हैं। अवाम का क्या कहना है इस हवाले से, बल्कि इनफैक्ट शादी हॉल मालिकान का क्या कहना है इस हवाले से, हमने उनसे बात की, आपके साथ भी शेयर करते हैं। शादी हॉल बंद से 54 लोगों के घर का चूल्हा फौरन स्टॉप हो जाता है। उसमें गोल्ड मार्केट है, उसमें फर्नीचर मार्केट है, उसमें कपड़े की मार्केट है, उसमें जूते का मार्केट है, उसमें कॉस्मेटिक है, उसमें दर्जी है, उसमें प्लम्बर। एक शादी जब घर में अरेंज होती है तो घर में मिस्त्री तक पहुंच जाता है, जो दिहाड़ी लगाने वाला मजदूर है उसकी रोजी भी खुल जाती है। जब शादी हाल बंद हो जाता है वो मजदूर भी अपने घर बैठ जाता है। कोई भी फैसला आप करें, अल्लाह की तरफ से आफत आ गई है तो इसको अच्छे तरीके से अल्लाह से मदद मांगे और किसी का रिस्क बंद ना करें। अगर ये शादी हाल बंद कर दें तो हम लोग जो है, खुसूसन जो मुलाजिम लोग हैं, हमारे लिए बड़ी परेशानी होगी और हम लोग बेरोजगार हो जाएंगे, और फिर हम घर पे नहीं जाएंगे। हम फिर जहाँ इमरान साहब बैठे हुए थे, खान साहब बैठे हुए थे, वहाँ जाके बैठेंगे अब, क्योंकि हमने बहुत बर्दाश्त कर लिया। अब हमारे अंदर बर्दाश्त खत्म हो गया। पिछले 6 माह में हमने जो कर्जा उठाया है वो हमें ही पता हमने किस तरह निज़ाम चलाया है। अब वो 6 माह का मुश्किल हमने जो है ना 2 महीने लगाए थे, 1.5 महीना लगाया था, और 1.5 महीने के ऊपर इन्होंने फिर हमारे ऊपर ऑफर डाल दिया है। अब ये प्रॉब्लम यहाँ पे जेन्युइन भी है शफात, और बहुत सारे लोगों का जो रोज़गार है वो वाबस्ता है होता है इन बैंक्वेट हॉल से। इसी वाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कराची बैंक्वेट हॉल एसोसिएशन के सदर शारिक मेमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। शारिक साहब, बहुत शुक्रिया बाखबर सवेरा को वक्त देने के लिए। ये बताएगा कुछ इन लॉकडाउन के जो भी स्पेसिफिकली पिछले कुछ महीनों में मेरा भी इत्तेफाक हुआ शादी हॉल्स में जाने का, और वहाँ पे समहाउ मुझे ये लगता है कि नहीं, और जो मैंने देखा कि कंट्रोल नहीं कर सके आप क्राउड अपना, बहुत सारी जगहों पे ऐसी सिचुएशन थी। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखें, जब आप हमारे गेट से एंटर होते हैं तो आपको बगैर मास्क के कोई अंदर आने नहीं देता, आपके बगैर सैनिटाइज हाथ किए बगैर आपको अंदर आने नहीं देता। लेकिन जो अंदर जाके आपस में गले मिल लेते हैं उनका नहीं, इसके लिए हमने खुसूसी रिकॉर्डिंग्स बनाई हैं और हमारी इंतजामिया को जो है अच्छी तरीके से गाइड किया हुआ है कि कोई हाथ ना मिलाए, एक दूसरे से गले ना मिले, कोई गैदर ना हो। इस सिलसिले में गवर्नमेंट के साथ हमारी मुशावरत हुई तो गवर्नमेंट ने हमारी इस वक्त बूफे सर्विस भी मुअत्तल करके और हमें टेबल सर्विस पे कर दिया है। तो अब ये टेबल सर्विस हो रही है तो इस पे कोई आवाम गैदर नहीं हो रही। पहले हम 10 से 12 अफराद की एक टेबल पे जो है चेयर्स लगाते थे, अब हमने उसको महदूद कर दिया 4 अफराद पे, और टेबल सर्विस हो रही है तो लोग गैदर हो नहीं सकते। अच्छा शारिक, एक बड़ा कराची के हवाले से पहले बात करते हैं। बहुत सारे मैरिज लॉन्स जो हैं वो मार्कीज में कन्वर्ट हो गए, आउटडोर से इंडोर की तरफ चले गए हैं। क्या ऐसा को पॉसिबल है कि आपकी जो मार्कीज हैं जिनमें मिसाल के तौर पे 1000 बंदे की कैपेसिटी है, अगर उसको आप रिड्यूस करके 200 बंदे पे ले जाएं तो हुकूमत की एसओपीज जो हैं वो वायलेट? नहीं, हुकूमत की एसओपीज वायलेट तो नहीं होंगी, पर हमारा मुतालबा यही है कि हम अपनी कैनोपीज जो हमने इंडोर प्रोग्राम्स के लिए की थी वो हम क्यों हटाएं। आप अगर आउटडोर प्रोग्राम्स पे इजाजत दे रहे हैं 1000 अफराद तक की, तो इंडोर प्रोग्राम्स पे आपको 200-300 अफराद पे क्या मुश्किलात आ रही हैं। अगर एक मिसाल है मैं आपको बताऊं, अगर आप जैसे आउटडोर प्रोग्राम जो हैं इस पे आप कह रहे हैं कि ऊपर कोई शामियाना ना हो, ठीक है, तो आपके ऊपर ओस गिरती है, शबनम गिरती है, आगे आ रहा है ठंड का मौसम, नवंबर दिसंबर ठंड है, इस पे आप लोगों को नमूनिया जो है ज्यादा जल्दी पकड़ लेता है। तो नमूनिया वालों को ये कोरोना ज्यादा जल्दी असर करता है, ना कि जिसके ये शेड्स लगे हुए हैं उस पे तो कोरोना नहीं पकड़ सकता। 200-300 अफराद पे ज्यादा फैलेगा, 1000 अफराद पे या ज्यादा कम फैलेगा। तो आपकी जानिब से क्या यकीन दहानी कराई गई है? हमारी जानिब से तो यही यकीन दहानी कराई गई है कि जी देखिए, हम आपकी शादी जो एसओपीज है इस पे भरपूर उतर रहे हैं, और मैं पर्सनल खुद बजाते खुद हर रोज की बुनियाद पे हर इलाके पे एक सर्वे खुद करता हूँ, जिस पे मैंने 1-2 हॉल वालों को कुछ जुर्माने भी किए हैं। अच्छा, आप खुद भी जुर्माने कर? मैं खुद भी जुर्माने मैं दोबारा कभी मोड़ के नहीं गई क्योंकि सूरत हाल बहुत खराब है बाहर। नहीं, मैं बिल्कुल जुर्माने भी करता हूँ और खुद जो है सर्वे भी करता हूँ डेली की बेसिस पे। मेरा 8 से 10 जो हमारा
टाइम है, फंक्शन का टाइम, इस पे डेली की बुनियाद पे समझे मैं विजिट्स करता हूँ। इट्स वेरी गुड। शारिक, मुझे थोड़ा सा सिर्फ कराची के तक बात करें, क्या वॉल्यूम है इंडस्ट्री का, कितने पैसे और कितने अफराद का रोजगार वाबस्ता है इससे? ये तकरीबन देखिए, अगर सिर्फ हमारी बात करें तो हमारे पास 10 से 12 लाख अफराद बनते हैं। अगर आप इससे सिर्फ कराची में 10 से 12 लाख अफराद? जी बिल्कुल। हमारे एक हॉल में कम से कम 12 से 14 लोग सिर्फ वेटर्स होते हैं। इसके बाद 2 जनरेटर ऑपरेटर्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रिक टेक्नीशियंस होते हैं, 2 मैनेजर्स होते हैं, 2 हेड वेटर्स होते हैं। ये तकरीबन 20-22 अफराद की, तो एक छोटे से छोटे हॉल में इतना क्रू होता है, इतना क्रू होता है हमारा। ये कम से कम इसकी जो तादाद है वो 700 से 800 है। सही सही। एक हॉल के साथ जो एक हॉल पे तकरीबन 20 से 25 अफराद का लोगों का रोजगार है। इसके बाद जो अलाइड इंडस्ट्रीज हैं, जिसमें फ्लावर वाले हैं, रेंटा कार वाले हैं, मूवी फोटोग्राफी वाले हैं, ऐसे दीगर पता नहीं कितने शोबाजात हैं, जो पार्लर वाले हैं, इनके लिए भी अब मसला बनता है कि पार्लर कैसे चलेगा, जब कोई शादियां नहीं होंगी तो पार्लर्स कैसे चलेंगे। तो ये काफी सारी अलाइड इंडस्ट्रीज है। इसके साथ क्या हो सकता है ऐसा मुतालबा, या ऐसा बैलेंस हो सकता है कि आपके मुतालबात भी पूरे हो जाएं और गवर्नमेंट भी हम गवर्नमेंट को देखें यही बयान देना चाहते हैं और यही हमारा पैगाम है कि देखें हमारे साथ, और अगर आपको कोई और अच्छी डेडलाइन देनी है, अच्छी हमसे सख्ती करवानी, हम पे करवाएं, हम राजी हैं। हमारे डेली की बुनियाद पे किसी ना किसी इलाके में ACDCs विजिट भी करते हैं। तो काफी सारे हॉल उन्होंने बहुत चंद एक शराइत पे जो है उन्होंने सील किए, जैसे कि भाई खाने के वक्त मास्क क्यों नहीं। अब खाने के वक्त तो मास्क नहीं पहना सकते गेस्ट को, अब हम क्या कर सकते हैं? लेकिन ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि अभी भी ऐसा है कि टेबल्स पे खाना लगा होता है। व्हाई नॉट जिस राउंड टेबल पे वो गेस्ट बैठे हुए हैं उसी टेबल पे सर्व कर दीजिए, ताकि वो एक जगह जो जमघटा लगने का डर, उसी टेबल पे खाना देना है। अब बूफे अलाउड नहीं है। बूफे जो एक नॉर्मल पहले लगता था वो अलाउड नहीं है। और ये कब से हुआ है? ये तकरीबन हमें 15 सितंबर से, जब से हमने खोला, जब से ही चल रहा है। ये मुतालबा किसी हद तक दुरुस्त है, लेकिन अब हुकूमत इस हवाले से बात कर रही है और शादी हॉल्स को वो ज़्यादा रिलैक्सेशन देने के मूड में नजर नहीं आ रही। अगर हुकूमत अपने मामलात इन्फोर्स करती है और शादी हॉल्स को बंद करती है, आपको क्या लगता है? नहीं, हम इस फैसले को फिलहाल मुस्तरद करते हैं और हम अपने शादी हॉल इंशाल्लाह बंद नहीं करेंगे। चलिए, साथ में ये भी उम्मीद की जाती है कि फिर आप SOPs पे अमल दरामद भी कराएं, क्योंकि जैसे भी आपने बयान किया, मैं किसी अच्छी शादी हॉल में गई थी शपात, लेकिन वहाँ पे ये था कि बुफे सिस्टम पूरा था, और ये भी अक्टूबर मैंने अटेंड की थी। उसके बाद फिर मैंने कहा मैं अब नहीं जाऊंगी, क्योंकि अपनी जान से बढ़ के कुछ भी नहीं है। और ये लोगों को भी इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए कि जब आप किसी के अच्छे खुशी के मौके पर जा रहे होते हैं तो खुदारा आप लोग SOPs पे अमल दरामद। अब जो शादी हॉल्स वाले हैं ये भी अंदर आके इवेंट्स में अंदर घुस के आपको नहीं कह सकते कि मास्क पहने, और खवातीन भी नहीं जा सकते। तो ये आपकी और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस सारी जिम्मेदारी शादी हॉल एसोसिएशन वालों पर नहीं डाली जा सकती। अगर वो शादी अरेंज करवा रहे हैं, आपको सहूलत दे रहे हैं, तो इसका मतलब नहीं है कि वो SOPs भी आपके ऊपर इन्फोर्स करवाएं। वो आप खुद अपना भी थोड़ा बहुत ख्याल रखें।